एक एक श्वास व्यर्थ जा रही है और बड़ी कीमती श्वास है। एक श्वास में त्रिभुवन की संपत्ति बराबरी में नहीं रखी जा सकती। अपना पुत्र, अपना मकान, अपना धन, ऐसा भाव करके तन्मय है तुम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। हम निरंतर नाम जप करते हुए संसार की जो भी सेवा है वो करें तो भगवत पूजा मानी जाएगी, भगवत सेवा मानी जाएगी। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो वह मेरी अमृतमयी कथाएं खूब सुने, कथा सुनने में खूब श्रद्धा रखे। जहां भगवान की चर्चा हो रही हो, जहां भगवान के भक्तों के चरित्रों का गायन हो रहा हो, चुपचाप जाए, शांति से वहां प्रणाम करके बैठ जाए, वार्ता ना करे और कानों को एकदम एकाग्रता पूर्वक उनके वचनों में लगाए और सुने खूब। हमारा चित्त स्त्री, धन, मकान, पुत्र, परिवार, इसी को सत्य मानकर लगा हुआ है और ये सत्य सच्चिदानंद स्वरूप अंदर विराजमान भगवान को ना देखते हुए केवल हम स्त्री शरीर, पुत्र शरीर, परिवार के शरीरों को अपना मानेंगे तो धोखा हो जाएगा। क्योंकि ये शरीर नाशवान है, नाशवान शरीरों से संबंध नाशवान है और इनका चिंतन भी विनाशी है। हमारा दुर्लभ शरीर मिला है अविनाशी पद की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। तो अगर इनमें हम अपनी स्त्री, अपना पुत्र, अपना मकान, अपना धन, ऐसा भाव करके तन्मय हैं तो हम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। यदि इसी में विराजमान अविनाशी भगवान को, परमात्मा को देखकर हम निरंतर नाम जप करते हुए संसार की जो भी सेवा है वो करें तो भगवत पूजा मानी जाएगी, भगवत सेवा मानी जाएगी और हमारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अलम क्षय सुख प्रदैर युवति पुत्र वित्तादिकैर विमुक्ति कथयाप्यल मम नमो विकुंठ श्रिये परम त्विहि भवे भवे भवतु वार्ष्भाणव्यथ ब्रजेन्द्र तनयो वने लसति यत्र तस्मिन् रतः। हे भाई, ये स्त्री, पुत्र, धन, मकान ये नाशवान है। इनका चिंतन भगवद विमुख होकर के इन पर आसक्ति, ये अपने जीवन को नष्ट कर देना है। बस इन्हीं में भगवत भाव करना है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भगवत भाव और समर्पण, इसके बिना सब व्यर्थ हो जाएगा। एक एक श्वास व्यर्थ जा रही है और बड़ी कीमती श्वास है। एक श्वास में त्रिभुवन की संपत्ति बराबरी में नहीं रखी जा सकती। उस श्वास से हम भगवान का नाम जप करें, एक एक मिनट भगवान की सेवा में समर्पित करें, सब में श्री भगवान को देखें तो हमारा मंगल हो जाए। जो स्त्री में आसक्त है, जो पुत्र, धन, मकान, मान, प्रतिष्ठा, तो मोक्ष की चर्चा बेकार है उसके आगे। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरत बखानी। जो ममता से युक्त है उसको ज्ञान की चर्चा व्यर्थ है, जो लोभी है उससे वैराग्य की चर्चा व्यर्थ है। कामी समझिमि हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जसा। कामी पुरुष को भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती। ऊसर में कितना भी बीज बो, एक भी अंकुरित नहीं होगा। ऐसे ही ऐसे ममतारत, ऐसे लोभ प्रवृत्ति में फंसे, ऐसे काम प्रवृत्ति में फंसे लोगों के सामने मोक्ष चर्चा बेकार है। श्री वैकुंठ भी महा ऐश्वर्य
युक्त है, भगवान का दिव्य धाम है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं नमस्कार है पर हमें चाहिए नहीं।